हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सरस्वती पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं उमन दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए फ्रेंड्स, आज हम लोग वर्णमाला अभ्यास प्रश्न की द्वितीय श्रृंखला को हल करते हैं। देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? सो फ्रेंड्स आंसर कीजिए। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? सो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा बी 33 33। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या 33 होती है। आपसे अगर पूछ दिया जाए हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या, तो फ्रेंड्स देखिएगा, अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दे हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या, तो 52 होगी। ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपसे पूछ दे हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, तो 11 होगी। अगर आपसे पूछ दे हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या, तो 33 होगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, ध्यानपूर्वक। आप सोच रहे होंगे अगर हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है और स्वरों की संख्या 11 है, तो टोटल मिला के हुए आपके 44। और हमने आपको बताया है कि कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52। तो शेष वर्ण कहाँ गए? तो आइए फ्रेंड्स इसको भी समझते हैं। देखते हैं पहले व्यंजनों की कुल संख्या 33। व्यंजनों की कुल संख्या 33 कैसे हुई, देखते हैं फ्रेंड्स। व्यंजनों की कुल संख्या 33 में से आपके 25 वर्ण होते हैं वर्गीय व्यंजन, यानी कि हमने आपसे बताया था ना, का वर्ग से लेके पा वर्ग तक उनको स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन बोलते हैं। तो उनकी संख्या हमने आपको बताई थी 25। ठीक है फ्रेंड्स। और 4 आपके हो गए अंतस्थ व्यंजन या अर्ध स्वर, जिन्हें हम या रा ला वा बोलते हैं। ये हो गए अंतस्थ व्यंजन। ठीक है फ्रेंड्स। और फिर +4, ये 4 आपके हो गए ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। स हा, तीनों सा और हा, ये आपके ऊष्म व्यंजन। तो ये 25 + 4 मिला के आपके हो गए 33। ये आपके हो गए व्यंजनों की संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, कुल व्यंजनों की संख्या हो गई 33। ठीक है। आइए अब देखते हैं कुल वर्णों की संख्या। बात कर लेते हैं। कुल वर्णों की संख्या हमने कितनी बताई आपको? 52। देखिए कैसे होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, अब शुरुआत से देखते हैं। कुल व्यंजनों की संख्या हमने आपको बताई है 33। ठीक है, 33 हो गई। प्लस स्वरों की संख्या बताई है 11 हो गए। प्लस अब यहाँ पे 4, ये 4 हो गए आपके संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन से? छत्रंग्या सा, ये 4 हो गए आपके छत्रंग्या सा, 4 संयुक्त व्यंजन हो गए। +2, ये 2 वर्ण आपके हो गए द्विगुण व्यंजन। हमने आपको बताया था द्विगुण व्यंजन, ढा उड़ा, ये द्विगुण व्यंजन आपको बताया था। 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं। कल की भी क्लास में डिस्कस हुआ था और पीछे भी डिस्कस हुआ था द्विगुण व्यंजन के बारे में। और +2 आपके होते हैं अयोगवाच स्वर। अयोगवाच स्वर में कौन कौन से होते हैं? हमने बताया अनुस्वर और विसर्ग। हमने आपको बताया था 2 अयोगवाच स्वर होते हैं। तो फ्रेंड्स होते कितने हो गए? 33 + 11 + 4 + 2 तो आप इन्हें काउंट कर लीजिए। ये टोटल हो गए आपके 52। आई थिंक आपको वर्ण और स्वरों का विश्लेषण समझ में आया होगा। ना समझ में आए तो वीडियो एक बार रिकैप कर लेना, समझ में आ जाएगा। थैंक यू। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? हमने फ्रेंड्स आपको बताया था घा का उच्चारण स्थान, जब हमने आपको, पहले तो आप ये देखिए घा किस वर्ग में आता है। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग या पा वर्ग में। घा आता है आपका का वर्ग में। ठीक है, का वर्ग का चौथा अक्षर है, चौथा वर्ण है ये। ठीक है, तो का वर्ग का उच्चारण हमने कहाँ से बताया था? कंठ से। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या हुआ? कंठ इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से द्वित्व व्यंजन क्या है। ये क्वेश्चन नया है और समझने योग्य है फ्रेंड्स। इसको देखिए, द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं, ज़रा सोचिए क्या होते हैं द्वित्व व्यंजन। ठीक है मैडम, देखिए द्वित्व व्यंजन, दो वित्त व्यंजन ऐसे होते हैं जो एक वर्ण दो बार आए, यानी एक वर्ण आता है और वही सेम वर्ण दोहरा जाए। तो इसमें से क्या है, दिल्ली। दिल्ली में देखिए आदिला फिर ये पूरी ला, इन्हें कहते हैं द्वित्व व्यंजन। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि और उदाहरण देख लेते हैं द्वित्व व्यंजन के। द्वित्व व्यंजन के अगर और उदाहरण देखना चाहें तो दिल्ली हो गया, दिल्ली दिल्ली ऐसे, फिर और दूसरा हो गया आपका अन्न। ठीक है, ये भी द्वित्व व्यंजन हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, फिर देखते हैं 80, ये भी आपका द्वित्व व्यंजन हो गया। दिल्ली 80, मल्ल, ये भी आपका द्वित्व व्यंजन हो गया। बच्चा द्वित्व व्यंजन हो गया। कुत्ता द्वित्व व्यंजन हो गया। तो इस तरीके से ये जो वर्ण होते हैं दो बार इनका इनका पुनरावृत्ति हो जाती है, सेम वर्णों की पुनरावृत्ति हो जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, द्वित्व व्यंजन बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा। तो आगे देखते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर होगा दिल्ली। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, अभी हमने आपको बहुत ही विस्तृत पूर्वक आपसे डिस्कस किया है। फ्रेंड्स एक बार ध्यान दीजिएगा, ये सारे क्वेश्चंस जो हम आपको करा रहे हैं एग्जाम ओरिएंटेड हैं, कहीं ना कहीं आपसे पूछे गए हुए हैं। तो ये भी आपको उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर सन 2008 का क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर सन 2008 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। बताइए फ्रेंड्स, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। हमने आपको बता रखा है अनुनासिक नासिक व्यंजन कौन से होते हैं। बताइए फ्रेंड्स, अनुनासिक वर्ण होते हैं वर्ग के पंचाक्षर, वर्ग के पंचाक्षर, ये होते हैं अनुनासिक व्यंजन आपके। ठीक है फ्रेंड्स, डी आपका सही होगा इसमें। वर्ग के पंचाक्षर का मतलब आपके हो गए अंगा, इया, अड़ा, न और म। ये आपके वर्ग के पंचाक्षर हो गए, पंचवा अक्षर हो गया, और इनका उच्चारण स्थान नासिका होता है। ये इनका जो उच्चारण मतलब वर्ग के जो पांचवें अक्षर होते हैं, यानी कि यम गणनाम बोलते हैं इनको, अंगा, या, अड़ा, न, म, ये पांच अक्षर, इनका जो उच्चारण स्थान नासिका होता है। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बार बार पूछे जाने वाला, एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन। या रा ला वा किस वर्ग के व्यंजन है। बताइए फ्रेंड्स, किस वर्ग के व्यंजन, इनका उच्चारण कहाँ से होता है। ये अंतस्थ व्यंजन है फ्रेंड्स, हमने आपको बार बार बताया है ये कि कौन से फ्रेंड्स, या रा ला वा ये क्या है, ये अंतस्थ व्यंजन है फ्रेंड्स। सी सी को सी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं,
ए और ए वर्ण कहलाते हैं क्या? ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? इनका उच्चारण कहाँ से होता है बताइए फ्रेंड्स। इनका उच्चारण स्थान होता है कंठ तालव्य। इनका एक सूत्र होता है संस्कृत में ए दौतो कंठ तालु, यानी ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु यानी कंठ तालव्य होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से नवीनतम ध्वनियाँ कौन सी है? नया क्वेश्चन है। और निम्नलिखित में से नवीनतम विकसित ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? आरआरबी सन 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नवीनतम ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? फ्रेंड्स इसका आंसर होगा बताइए फ्रेंड्स, सोचिए क्या होगा। नवीनतम ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं? नवीनतम ध्वनियाँ है फ्रेंड्स खा और गा। ठीक है फ्रेंड्स, खा और गा, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नवीनतम विकसित ध्वनियों में से खा और गा। क्योंकि आप ध्यान से देखिए इस ऑप्शन को, तो इस ऑप्शन के पहले में खा और गा के नीचे ये देखिए नुक्ता लगा हुआ है। नुक्ता, ये देखिए नुक्ता लगा हुआ है। गा और खा के नीचे ये नुक्ता लगा हुआ है। तो यही है नवीनतम ध्वनियाँ। कुछ विद्वानों ने जिन जिन वर्णों के नीचे नुक्ता लगाता है उसे नवीनतम ध्वनियाँ या नवीनतम वर्ण मानते हैं। ये फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बारीक सा क्वेश्चन है, और ना समझ में आए तो फिर से वीडियो रिकैप करिएगा प्लीज़। अब इसमें देखिए जो लिखा हुआ है कौन स्वर नहीं है। आप खुद बड़ी आसानी से इसको पहचान लेंगे कौन सा स्वर नहीं है। आ, फर्स्ट में आ, उ, ए और इया, कौन सा स्वर नहीं है? इया, ये आपका स्वर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? ये देखिए घोष वर्ण कौन सा है। घोष वर्ण के लिए क्या क्या डिफिनेशन हमने कल बताई थी जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था। घोष वर्ण में होता है निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है, यानी कि हमने बताया था 345 प्लस हा अंतस्थ बस सभी स्वर। इसमें देखते हैं कोई स्वर है नहीं है। अंतस्थ व्यंजन है कोई, यार अलावा नहीं है। तो अब हा भी नहीं है। तो अब देखते हैं 345, यानी कि तीसरा वर्ण चौथा और पांचवा। तीसरे में क्या आता है, यानी कि ये जो खा है ये दूसरा हो गया, यानी कि दूसरे वर्ण में आता है। दूसरे वर्ग के का वर्ग का दूसरा वर्ण है चा। पहले का चा वर्ग का पहला ही वर्ण है मा। मा आपका आता है पा वर्ग के पांचवें वर्ण छा। छा आपका आता है चा वर्ग के दूसरा वर्ण, चा वर्ग का दूसरा वर्ण है। तो आप घोष के लिए होता है 345, यानी कि किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। तो आपका इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सही होगा माँ, पांचवा, यानी कि पांचवा ये माँ है आपका घोष वर्ण। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अयोगवा है? हमने आपको बताया था अयोगवा स्वर। अयोगवा आपको समझते हैं, हमने आपको क्या बताया था। अयोगवा स्वर दो होते, विसर्ग और अनुस्वार। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, विसर्ग। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अभी हमने इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था। हिंदी वर्णमाला में वर्ण के कितने होते हैं? वर्णों की कुल संख्या यूपी पीजीटी हिंदी संदर्भ 5 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें होगा 52। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर होगा 52। नेक्स्ट देखते हैं, किस शब्द में ऋषि स्वर नहीं है? बहुत ध्यान से, एकदम माइंड बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें कुछ नहीं है। किसी शब्द में ऋषि स्वर नहीं है। आरआरबी संदर्भ 5 में पूछा गया क्वेश्चन है। कृपा में ऋषि लगा हुआ है, कृष्णा में भी है, दृष्टि में भी है, आज में। तो देखो, ऋषि जो वर्ण है किसी भी शब्द में आए, वो तो स्वर, जो स्वर होता है वो तो स्वर ही रहेगा ना। इसमें किसी शब्द में अगर कोई स्वर का उपयोग कर दिया जाएगा किसी व्यंजन के साथ, तो क्या वो स्वर नहीं होगा? पहली बात तो ये सोचिए, तो दिमाग क्वेश्चन है। तो इसमें आज ये देखिए क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर डी, इसमें कहीं ऋषि है, कहीं नहीं है, तो यही क्वेश्चन सही होगा, यही आंसर आपको होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से पश्च स्वर कौन सा है? पश्च स्वर यानी कि जीभ के पश्च भाग से बोला गया स्वर कौन सा है? सोचिए फ्रेंड्स, जीभ की हमने आपको बताया था, जीभ के आधार पर स्वरों को जो वर्ण, अरे सिंपल सी बात है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन पश्च स्वर है? देखिए फ्रेंड्स, स्वर पूछ रहा है ना, तो पश्च, अग्र और मध्य, इसको तो आप नेगलेक्ट कर दिए, इसको तो आप सोचे ही नहीं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी बा व्यंजन है आपका, जा व्यंजन है, ढ आपका व्यंजन है, बात खत्म हो गई। और आपका स्वर क्या है? आ। अब आपको सोचना नहीं इसमें पश्च है कि अग्र है कि मध्य है। क्वेश्चन देखिए, बस आंसर टिक करिए। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका होगा आ। ठीक है फ्रेंड्स, ये रहे आपके टॉप क्वेश्चंस जो आपके टॉप एग्जाम में पूछे गए हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा और जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हों या आपके एग्ज़ाम में किसी प्रकार का हेल्प करें, आपकी नॉलेज को इंक्रीज़ करें, सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।